श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 अगस्त को शुभ संयोग बन रहा है। जन्माष्टमी और सोमवार की अष्टमी दोनों ही एक साथ पड़ रही है। दो तिथियों का महासंयोग है। ऐसा 169 वर्षों के बाद आया है ऐसा शुभ अवसर, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सोमवार की अष्टमी है, अर्थात सोमवार के दिन जन्माष्टमी पड़ रही है। तो इस पर पूज्य गुरु जी ने जो उपाय बताए हैं अष्टमी तिथि के, सोमवार की अष्टमी के, आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको उसका फल डबल मिलेगा, अर्थात आपकी जो भी कामना होगी वह अति शीघ्र पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए ऐसे 3 महा उपायों की बात करेंगे जो सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारे उपाय आपको बताएंगे। तो 26 अगस्त तक सारे जो गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी के उपाय अपनी कथाओं में बताए हैं, आप तक सारे उपाय वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएंगे। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो उपाय आपको उचित लगे और आपकी आवश्यकता के अनुसार हो उस उपाय को अवश्य करें। तो आज वीडियो में हम 3 उपाय की बात करेंगे। पहला उपाय है सोमवार की अष्टमी का। यह विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। कोई भी कामना हो आपकी, उसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। 3 माह के अंदर आपकी कोई भी कामना पूरी होगी। उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता है। केवल 1 लोटा जल लेना है और महादेव के मंदिर जाना है आपको सुबह से लेकर दोपहर तक। दोपहर तक ही यह उपाय करना है, शाम को नहीं करना है। 1 लोटा जल लेकर पहुँच गए। सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है गणेश जी के स्थान पर। दूसरा आपको जल चढ़ाना है स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर। तीसरे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाना है। और चौथा जल आपको चढ़ाना है माता रानी के हस्त कमल पर शिवलिंग पर आपको जल नहीं चढ़ाना है। उसके बाद बचे हुए जल को लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और बचे हुए जल को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। उसके बाद वहीं पर बैठकर, यदि बैठने की व्यवस्था है, गीला नहीं है, तो बैठकर या खड़े होकर आप 1 मिनट तक कम से कम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए और अपनी कामना कह दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ से चले आना है। बस यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन जो स्त्री पुरुष बच्चा कर लेता है उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। दूसरा उपाय है सोमवार की अष्टमी का। यह उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें जीवन में बहुत सारे दुख हैं, या कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, कोई दुख दे रहा है, क्या कोई आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, आपके जीवन में कई सारे दुख हैं, तो आप उन्हें दुखों को दूर करने के लिए इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। उपाय के अंतर्गत आपको किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती, अर्थात 5 वृक्षों की 5 पत्ती लेनी है, अलग अलग वृक्षों की। एक आप पीपल के वृक्ष की ले सकते हैं, एक बेलपत्री ले सकते हैं, समी पत्र ले सकते हैं, आंकड़े की पत्ती ले सकते हैं, धतूरे की पत्ती ले सकते हैं, या कोई भी कनेर की पत्ती जो आपको मिल जाए आसानी से, वह 5 पत्ती ले लीजिए। बस तुलसी मैया की पत्ती को छोड़कर आप किसी भी वृक्ष की पत्ती जो आपके घर में पौधे लगे हों उनमें से ले लीजिए। और एक लेना है आपको सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल भी आपको केतकी को छोड़कर कोई सा भी ले लेना है। और सारी सामग्री को लेकर महादेव के मंदिर जाना है। यह उपाय आप सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सभी सामग्रियों को स्पर्श कराना है, छुआना है, टच कराना है। और उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको निर्मलेश्वर महादेव, ध्यान से सुनिए, निर्मलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके चढ़ा देना है। बस उसके बाद आप अपनी कामना कह दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दीजिए, निर्मलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं जीवन के सारे दुख संकट कष्ट अवश्य ही दूर होंगे। तीसरा उपाय है सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाला। कहते हैं सोमवार की अष्टमी जब पड़ती है तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है, और बेलपत्री का भी बड़ा विशेष महत्व है। तो सोमवार की अष्टमी के दिन आप कम से कम शाम के समय में बेलपत्री अवश्य ही अर्पित करें। और एक आसान सा उपाय है कि आप सोमवार की अष्टमी के दिन भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो बाबा का विशेष रूप से श्रृंगार करें। जो आप सामग्री लेकर गए हैं संपूर्ण सामग्री आप बाबा को अर्पित करें, जल चढ़ा दीजिए, पुष्प लेकर गए हैं पुष्प चढ़ा दीजिए। संपूर्ण जब आपकी पूजन हो जाए उसके बाद आपको एक समी पत्र चढ़ाना है। कैसे चढ़ाएंगे? समी पत्र को सबसे पहले माता पार्वती के हस्त कमल पर, जो जलधारी होती है गोल, उस पर आपको स्पर्श कराना है।
उसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कहते हैं समी पत्र को जो माता रानी के हस्त कमल पर छुआकर, टच कराकर, स्पर्श कराकर चढ़ा देता है, माता रानी उसकी कामना भोलेनाथ से स्वयं कहती है और भोलेनाथ उसकी कामना को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। तो इस सोमवार की अष्टमी के विशेष उपाय हैं, अवश्य ही कीजिएगा। आज की वीडियो में तीनों उपायों से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। अन्य उपाय भी इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।